अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ आज का पेपर कैसा हुआ। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, पेपर ख्वाह कैसा भी हुआ हो, क्योंकि आपके वालिदैन की दुआएं भी ज़रूर काम करेंगी। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनकी तैयारी कुछ कम है। वो ये वाले चैप्टर्स इस तरह कर लें, इंशाल्लाह 60% मार्क्स उनके ज़रूर आएंगे। जिन बच्चों का सिलेबस अच्छे से तैयार है वो भी इसको फॉलो करें, मेरी बातें ध्यान से सुने ताकि वो फुल मार्क्स देने में कामयाब हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की। इस हवाले से पेपर स्कीम की अगर हम पहले बात करें तो पेपर स्कीम जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। अगर तो आप लोग अब रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग एक दफ़ा पेपर स्कीम लास्ट में जाके देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट करके सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि अक्सर बच्चों ने वीडियो नहीं देखी हुई तो उनकी आसानी के लिए। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो लास्ट में देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल में एक एक चीज़ बताई हुई है, एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है कि किस तरह आपने पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। अगर तो आपने लेने 60/60 मार्क्स तब कैसे करनी है, और अगर आपने एवरेज मार्क्स लेने तब आपने तैयारी कैसे करनी है, इस वीडियो के अंदर हम जल्दी इस चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें एमसीक्यूज़ की, तो आपको पता है कि एमसीक्यूज़ के बारे में बच्चे कहते हैं कि मैम हमें गेस प्रोवाइड करें। मैं इस गेस के बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ के बारे में क्या होता है, बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी कभार वो सीधे सारे पास्ट पेपर से उठा के दे देता है जो पेपर सेटर होता है, और कभी जो इतने टोटली होते हैं वो जो कभी पास्ट पेपर्स में आए ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी आपको गेस पेपर प्रोवाइड करे एमसीक्यूज़ का ये कर लो वो कर लो, तो बच्चों इस पे बिल्कुल नहीं जाना, ये इंतहाई गलत चीज़ है। ठीक है, आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से अपनी पूरी रीडिंग याद करनी है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपने देखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से, और इस दफा तो आपका क्वेश्चन कुछ एनालिटिकल बेस्ड भी है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके एमसीक्यूज़ में आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे इस तरह फाइनल हो जाए, क्लियर हो जाए, आपके वहां से रिडक्शन ना हो मार्क्स की। इस हवाले से मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, पूरी प्ले लिस्ट है जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर में से बताया हुआ है कि आपने एमसीक्यूज़ कैसे तैयार करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो वो प्ले लिस्ट हर चैप्टर की जाकर लाजमन देखो। ठीक है, उसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर का बताया हुआ है। यहाँ पर तो मैं सबका ओवरऑल बता रही हूँ ना, उस वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर के बारे में बताया हुआ है कि आपने इस चैप्टर को कैसे तैयार करना है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सामने किस चीज को देनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वीडियो भी लास्ट में देखनी है। सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू जस्ट हैव टू क्लिक द वीडियो एंड वॉच द होल वीडियो। ठीक है, बस आपने यही काम करना है, तो आप लोगों को जाके वीडियो देखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, और उसके बाद करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात। आपको इतना पता है कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मींस के 3 के आगे सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 होता है, चैप्टर नंबर 2 होता है, और चैप्टर नंबर 4 होता है। ठीक है, अब इसमें से कैसे होता है कि चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें उन बच्चों की जिन्होंने एवरेज तैयारी की हुई है, या फिर जिन जो पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या इसकी टिप्स है, उनके लिए मैं सबसे यही सजेस्ट करूंगी कि वो इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाजमन तैयार करें, क्योंकि एक पार्ट जो होता है वो आना होता है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उन्होंने कोई ना कोई पेपर के अंदर कोई ऐसी चीज पूछ लेनी होती है। ठीक है, जो बच्चे को आमतौर पर नहीं आ रही होती है, बच्चा उसको इग्नोर करके चला गया होता है। तो आपने करना है कि आपने इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट जो है ना वो अच्छी तरह कर लेने हैं। ठीक है, A to Z हर एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है, बेशक वो पास्ट पेपर से कर रहे हो, किसी भी गाइड बुक से कर रहे हो, जहां मर्जी से कर रहे हो, आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ठीक है, अब अगर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 आता है, चैप्टर नंबर 5 आता है, और चैप्टर नंबर 7 आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से आपको आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में से आपको आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर नंबर 7 में से आपको आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इस हिसाब से ये आपको क्वेश्चन आते हैं। इस पार्ट को भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही तैयार करना है। ठीक है, किस तरह तैयार करना है कि आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं, जो चैप्टर अच्छी तरह आते हैं, ये मैं उन बच्चों का बता रही हूँ जिन बच्चों की तैयारी अच्छी वाली है। ठीक है, जो पास पेपर से नहीं कर रहे, जिनको सब कुछ आता है, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन चूज करने जो कि आपको अच्छी तरह आते हैं, आप लोगों ने कर लेने हैं। और जो बच्चे एवरेज है, जिनको नहीं अभी उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उन्होंने क्या करना है कि इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेशक वो गेस्ट पेपर से करो, गेस्ट पेपर को आप लोगों ने एंड पर देखना है। बेशक आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बेशक आप एक लाइफ का स्टूडेंट हो, गेस्ट पेपर को सबसे एंड पे देखा करो, पहले अपनी ओवरऑल तैयारी किया करो। ठीक है, तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेना है। और अगर हम बात करें अब तीसरे पार्ट की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, उसके चैप्टर नंबर 6 आता है, चैप्टर नंबर 8 आते हैं, और चैप्टर नंबर 9 आते हैं। ये 3 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी आपको 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। और इनमें से आपको एक सवाल हो सकता है डेंगू के बारे में भी पूछा जाए। ठीक है, अब डेंगू के बारे में क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस के बारे में पूछें, क्योंकि अभी करंटली डिजीज गुजर के, क्योंकि ये आपको पता भी होगा। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप डेंगू के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, और कोरोना वायरस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, ताकि आपको अच्छी तरह इसकी तैयारी हो, आपको थोड़ा सा बहुत इसके बारे में सेंस हो, नॉलेज हो आपको, कि आप इसके बारे में लिख सको। अगर हम बात करें अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा लॉन्ग वाला, वो होगा चैप्टर नंबर 1 और 9 में से, मींस क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा। ठीक है, इसका A और B पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया है कि A और B पार्ट आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर स्कीम वाली वीडियो में मैंने बहुत बार अच्छे तरीके से मैंने बताई है, एक्सप्लेन की हुई है चीज कि आपने कैसे क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं।
हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होगा लॉन्ग वो होगा चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 7 में से, जबकि जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 8 में से। ठीक है, आपको जो सबसे अच्छा पेनिंग स्कीम वाला आता है ना, आप लोगों ने वही अटेम्प्ट करना है। अब कैसे करना है बच्चों, जिसमें से सबसे ज्यादा शॉर्ट आ रहे हैं ना, डेफिनेटली उसमें से लॉन्ग भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने करना है कि उस पेयर को चूज करना है जिसके अंदर शॉर्ट भी ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें से एमसीक्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं और जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि अगर आप एक चैप्टर के लॉन्ग तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो उसके से एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे हैं और शॉर्ट भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने चलना है। मीन्स कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर ये पेयर कर लेते हो, चैप्टर नंबर 1 और 9 का और चैप्टर नंबर 3 और 7 का, तो आपके एमसीक्यूज भी काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएंगे। 50% पेपर आपका 50 to 60% पेपर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 1, 9, 3 और 7 चैप्टर तैयार कर रहे हो एमसीक्यूज के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से, पीछे आपके पास बहुत थोड़े चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपने क्या करना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने होंगे और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों ने बच्चों लास्ट में ध्यान में रखनी है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन आप इन चैप्टर्स के तैयार कर रहे हो, तो ये देख लेना कि आपके पास अब चॉइस नहीं है। आपने अपनी चॉइस खत्म कर ली, आप घर से ही अपनी चॉइस खत्म करके जा रहे हो। आपके लिए पास और कोई चॉइस नहीं होगी कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर में से कोई छोड़ा होगा। इन चैप्टर्स को अगर आपने, मीन्स के मैं किसी भी पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ, कोई भी पार्ट आप लोग चूज कर सकते हो। अगर आपने किसी एक पार्ट को क्या किया होगा कि आपने एक पार्ट के अंदर से क्वेश्चन तैयार कर लिया, मीन्स चैप्टर नंबर 1 आपने इस तरह कर लिया, लेकिन चैप्टर नंबर 9 तैयार करते हुए आपने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। मीन्स ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन छोड़ दिया। अब खुदा ना खास्ता अगर वो क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, तो आपके पास मार्जिन नहीं होगा। आपका मार्जिन जो है वो आप लोग गेन कर चुके हो, खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप लोग ये सारे के सारे 6 के 6 चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार करके जाते हो। ठीक है, इंक्लूडिंग द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लें तो इसका मतलब आपके शॉर्ट भी तैयार है, आपके एमसीक्यूज भी तैयार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन पेपर के अंदर बच जाता है। ठीक है, लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं और इस हिसाब से ही आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। अगर आप लोगों ने पेपर की तैयारी अभी कर चुके हो तो रिवीजन इस अकॉर्डिंग कर लो, और अगर आप लोगों ने भी स्टार्ट नहीं किया, ये कुछ चीजें आपकी रहती हैं, तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से करो, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं अपने गेस्ट पेपर की। अब गेस्ट पेपर के हवाले से मैं एक बात कर दूं कि आप लोग कहोगे कि मैम ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन देती है। मैं हर बार वीडियो में एक बात बताती हूँ कि जब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ गेस्ट पेपर के, तो उसके अंदर वो एमसीक्यूज वाला पोर्शन भी इंक्लूड होता है, वो उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड होते हैं। और मैं इस हिसाब से देती हूँ कि अगर आप लोग ने, जिससे मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग 2 क्वेश्चन को चूज कर रहे हो, इसके 4 चैप्टर चूज कर रहे हो, तो उनमें से कोई भी चॉइस आपके लिए ना बचे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया है तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इस चीज को समझा करो, पैनिक मत हो जाए करो कि मैम ने इतना दे दिया है, मैम ने सारा करवा दिया, मैम ने सारा करवा दिया। आप लोगों के फायदे के लिए करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें सारा का सारा फायदा आप लोगों का ही है, मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर लें। अगर हम क्वेश्चन देखें, आप इन चैप्टर्स को देख लेना किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन आया और उसको अपनी बुक पे मार्क कर लेना, या फिर दोबारा आप लोग जब भी चैप्टर तैयार कर रहे हो तो रिफ्रेश आकर आप लोग वीडियो देख सकते हो। बार बार आके वीडियो देखोगे, मैं वीडियो में मोटिवेट भी करती हूँ आपको, मैं आप लोगों को बताती भी हूँ हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप लोगों के अंदर एनर्जी और आप लोगों के अंदर मोरल, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई होगा और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 2 इन नोट ऑन गोल्जी apparatus and lysosome. Question number 3 is aerobic and anaerobic respiration. Question number 4 is explain relation of biology with other sciences. Question number 5 is explain the composition and function of white blood cells. Question number 6 is note on any 2 type of blood vessels. Question number 7 is explain taxonomic hierarchy. Question number 8 is impact of human beings on biodiversity. Question number 9 is note on myocardial infarction. Question number 10 is note on arteriosclerosis and atherosclerosis. Question number 11 is detailed note on electrotransport and very important role of chlorophyll and light in photosynthesis. Question number 13 is note on endangered and extinct species. Describe organelles and tissue level. ये आपका चैप्टर 1 है, इसके अंदर सारी के सारी ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको आता है डिवीजन वाला बायोलॉजी की, जिसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आता है वो आता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज वाला। तीसरा आता है कैरियर्स इन बायोलॉजी। अक्सर जो कैरियर्स में 1-2 बायोलॉजी कैरियर्स पूछ भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम आंसर आता क्वेश्चन आता है। जो मोस्टली साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन होता है वो आपको शॉर्ट में कवर कर देते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग में आ गया तो आपने शॉर्ट तैयार किया होगा तो आपको लॉन्ग करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 5वां क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका ये टिश्यू लेवल वाला, सारे लेवल्स जो हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो आता है वो था उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर आपका मस्टर्ड प्लांट था और फ्रॉग था। ठीक है, ये पॉइंट चैप्टर नंबर 1 इंतहाई छोटा है, इसलिए तो उन्होंने चैप्टर नंबर 9 के साथ पेयरिंग किया, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज ए डिफाइन मेल न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 7 प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। ये आपके अभी गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये अभी एक शीट है, दूसरी शीट इस तरह की है, वो उस पर हम चलते हैं।
Question number 1 is population and community level. Question number 2 is work of Muslim scientists. Question number 3 cellular organization and its type. Question number 4 is cell membrane and its function. Question number 5 is plastids. तमाम की तमाम ऑर्गेनल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब मैं आपको हर चैप्टर के गेस्ट पेपर बता रही थी कि आपने किस चैप्टर को तैयार करना है, मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि आपको अगर ऑर्गेनल्स के क्वेश्चन आ गए हैं ना तो आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बहुत बार आते हैं ऑर्गेनल्स के क्वेश्चन, यही तो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्गेनल्स के अलावा तो इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर ऑर्गेनल्स का क्वेश्चन आ गया तो आपने किस तरह इसको प्रेजेंटेबल वे में पेपर चेकर को देना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज साइटोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 6 इज टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। Question number 7 is kingdom of classification. Question number 8 is binomial nomenclature. Question number 10 is prokaryotic and eukaryotic cells. Question number 11 disease of alimentary canal. Question number 12 is micro and macronutrient roles. Question number 13 is the role of liver in the human body. Question number 14 is transpiration and on what factor it depends. Question number 15 is the ATP is the chief energy of the cell. Question number 16 is note on the ABO blood group system. Question number 17 is note on mustard and plant and frog. किसके ऊपर भी नोट आ सकता है। Question number 18 is the light and dark reaction and question number 19 is mechanism ऑफ रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपको हर चैप्टर जो आपने करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसमें अब शॉर्ट भी आ रहा है और लॉन्ग भी आ रहा है, ठीक है। इसमें से आपको शॉर्ट बने, लॉन्ग मैंने आपको कवर कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, एमसीक्यू भी आपके यहीं से बने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपके यहीं से बने हैं, ठीक है। आप लोग ने अब इन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करना है बच्चों, ठीक है। आपके अब मैंने आपको एवरेज बच्चों का हिसाब से बता दिया कि एवरेज बच्चों ने कैसे तैयारी करनी है और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे तैयार करनी है। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, ठीक है। मैं किसी के दरमियान भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, ना मैं अपनी क्लास में करती हूँ, ना ही मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। मैं चाहती हूँ सबके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। सबके पेरेंट्स जो है प्राउड फील करें, सबके पेरेंट्स खुश हों, ठीक है। अब जिन बच्चों ने इस दफा तैयारी नहीं की है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि 10th में इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है। 10th जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं गेन करना बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अब अपने आप से खुद से भी प्रॉमिस करना है कि आप लोग 9th में तो आप लोगों ने ये काम कर लिया, ये जो काम खराब करा है आप लोगों ने, ये आप लोगों ने 9th में कर लिया, 10th में आप लोगों ने इस तरह के काम नहीं करने। इंशाल्लाह 9th खत्म हो गया, अब हमारी कंप्लीट हो गई 9th की बायोलॉजी। इंशाल्लाह अब हम 10th की बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी किस तरह हम 10th की बायोलॉजी को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे। तो बच्चों आज से इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।